हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी वो क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं, स्पाइन की एनर्जीज़ हैं, आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें रख रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत समय से हो सकता है ये थोड़ा स्टबन एक्ट कर रहे हो, कि जहाँ पर ये थोड़ा इमेच्योर भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर ये सिर्फ आपसे जेस्चर्स का वेट कर रहे थे कि आप इन्हें अगर आपको ज़रूरत है, आप इनसे अटैच्ड हो, आप चाहते हो तो आप अप्रोच करो, आप रीच आउट करो। थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा एटीट्यूड है, थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ थोड़े ज़िद्दी हुई है कि अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। तो अभी आपके ऊपर नज़रें बहुत ज़्यादा है, स्पाइन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। जो ये डिस्टेंस बना कर रख रहे थे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट अगर रह रहे थे ये, तो अभी ये अंदर से काफ़ी इंटरनली टूटते नज़र आ रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, एंग्जाइटी है, रातों को सो नहीं पाते हैं। आपको लेकर इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है इस समय। जो भी ये इमेच्योर एक्ट कर रहे थे, रूड बिहेव कर रहे थे, आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे थे, जहाँ आप बार बार इनको अंडरस्टैंड करके ले रहे थे। और अभी हो सकता है आपने डिस्टेंस बना लिया है, तो अब ये कहीं ना कहीं अब इंटरनली हैंडल नहीं कर पा रहे। ये जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें रही, या इन्होंने जो एक्ट किया है जिससे आप बहुत परेशान हुए हो, बहुत तकलीफ़ से गुजरे हो, जो भी सफरिंग रही है, उस चीज़ का इस समय इन्हें काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। बहुत बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया हो सकता है, बहुत बार आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया हो सकता है। जो जो गलतियाँ की हैं ना इन्होंने, चाहे मेच्योरिटी के चलते की हो, या ज़िद्दी हैं, अपने हिसाब से सब चीज़ें लेनी है, बाकी चीज़ों को नहीं सोचना है, तो भी इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपकी कमी महसूस हो रही है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, भविष्य है, फ्यूचर है। दूर से आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्डन्ड हैं इस समय, और डीपली अटैच्ड हैं। इनको इस चीज़ को ये अभी महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के साथ अब बहुत गहराई से जुड़े हुए हो। जिस चीज़ को ये मानना नहीं चाहते थे ना, तो अब जैसे ये इनके इमोशंस इन्हें मजबूर करें कि इन्हें आपकी तरफ रीच आउट करना है। सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ आपको जेस्चर दे सकते हैं, लेकिन आप पर ही नज़रें हैं और कुछ ना कुछ रास्ते तलाशते नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ वापस बढ़ें, क्या करें। क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। कप्स है, हमारे पास वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स एंड कप्स का कॉम्बिनेशन आया है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। लियो सिंह राशि स्ट्रांगली है, जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। किस एनर्जीज़ में है अभी। अगर नंबर्स की भी हम बात कर लें तो 5 है, 8 है, 11 है, 19 है, 6 है एंड 12 है। ये सब नंबर्स हैं। तो आपके लिए अगस्त, जून, मई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर हो सकता है। क्या एनर्जीज हैं इनकी अभी। जैसे शुरू में बोला कि हाँ, ये एक वेटिंग एनर्जीज में है और एक इमोशनल लॉस से, एक डिप्रेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे हैं पास्ट में, जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते आए हैं, जहाँ पर आपको बहुत बार इन्होंने इग्नोर किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, आपसे दूरियाँ, डिस्टेंस क्रिएट करने की बहुत कोशिश की, जहाँ पर इन्हें लगता था कि आपके बिना भी ये अपनी लाइफ आराम से आगे हैप्पीली निकाल लेंगे। लेकिन इस समय एक अपने ही पास्ट के डिसीजंस का जैसे रिग्रेट है यहाँ। जो ये वॉक अवे करके गए हैं, आपसे डिटैच हुए हैं,
आपको काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ में इन्होंने छोड़ा है, जहाँ पर आप शायद इन पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और ये आपसे कुछ भी रीज़न्स देकर आपसे दूरियां बना गए या बिना कुछ कहे ही चले गए। तो जो भी इन्होंने किया है ना पास्ट में, आपसे जो डिस्टेंस क्रिएट किया है और जिस मझधार में आपको छोड़ा है, तो अभी उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है, अपने ही एक्शंस का इन्हें रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है आप दोनों में सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, इमेज ऐसे डिफरेंसेस हों, ये इमेज कॉन्शियस हों कि जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे या बहुत ज़्यादा अपने ही प्राइसी एक्ट कर रहे थे, एटीट्यूड में रह रहे थे। तो अभी जो भी इन्होंने पास्ट का इनके जो भी चीज़ें रही हैं ना, उसका अभी रिग्रेट कर रहे हैं। बहुत नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको दी हो सकती है, आना जाना लगा रहता हो इनका हमेशा। कभी तो आपसे बड़े प्यार से बात कर ली और कभी एकदम ही डिटैच हो गए। जो भी एक इमोशनल टर्मोइल से, फ्लक्चुएशन से ये रिश्ता निकला है, बहुत तरह के उतार चढ़ाव आपके कनेक्शन ने आपने देखे हैं, क्योंकि ये सीरियसली आपके साथ आगे बढ़ने के लिए जैसे खुद को मानने को तैयार नहीं थे, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में नहीं आ रहे थे कि नहीं आप ही के साथ आगे बढ़ना है। इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वापस से अपने में करेज लाना चाहते हैं, आपको फेस करना चाहते हैं। जो आप इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, लविंग रहे हो, उन चीज़ों को अभी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इस समय ये इस कनेक्शन के बॉन्ड को समझ रहे हैं कि इस कनेक्शन में एक सक्सेस थी, ग्रोथ थी, खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी, ब्लेसिंग्स थी यहाँ पर, जिसे इन्होंने अपने हाथों से ख़राब कर दिया है, तहस नहस कर दिया, चीज़ें बिखेर कर रख दी। आपके साथ इस समय जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ हैं। एक सोल टू सोल कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं, सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स इनको गाइड करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आ जाना कि जिसे ये सोचने पर बार बार मजबूर हो रहे हैं कि आप इतने क्यों दिख रहे हो, आपसे रिलेटेड चीज़ें क्यों इनके सामने बार बार आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो भी दूरियां बना रहे थे, वापस से चीज़ें क्यों जुड़ जा रही हैं। जितना ये डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, डिस्टेंस क्रिएट करें, वापस से लौट कर क्यों आप ही की तरफ, आप ही की यादों में क्यों चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये किसी तरह का सोल कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कि जहाँ पर ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो रहे, चाहे जितने चैलेंजेस हैं, जितने भी आप दोनों में डिफरेंसेस हों, लेकिन ये आप ही के साथ कंप्लीट महसूस करते हैं, आप ही के साथ सोल टू सोल कनेक्टेड फील करते हैं। आपके आभास हो जाना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हें आपके आभास हो जाते हो, आपको भी हो जाते होंगे इनकी एनर्जीज़ को कैच कर जाना, वो चीज़ को आप भी समझ पाते होगे, महसूस कर पाते हो। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को वापस से रियूनियन में लाना चाहते हैं, चीज़ों में सक्सेस लाना चाहते हैं, अपने मुखौटे को हटाकर आपको फेस करने की एनर्जीज़ में है, जिस मास्क के साथ थे कि ये आपको कन्फ्रंट या आपके सामने अपफ्रंट वे में नहीं आ रहे थे, फेस नहीं कर रहे थे कि जो भी चीज़ें हैं उसको आमने सामने बात करें। कहीं ना कहीं अपने ही इमोशन से जो भाग रहे थे ना, तो ये अभी आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, रिस्क टेकिंग एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ चीज़ों के बारे में डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप ही की तरफ बढ़ना है। बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर थिंकिंग की है, बहुत एक आइसोलेशन के दौर से गुजरे हैं, एक अकेलेपन का दौर रहा है, जहाँ पर एक खालीपन रहा है और उस खालीपन को सिर्फ आप ही भर सकते हो। इस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है अभी। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल इन्होंने पास्ट में ये बहुत ज़्यादा आपको झूठ बोलते होंगे, बहुत छुपाते होंगे, इमेच्योर एनर्जीज रही है, किसी का डर रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस में रहते थे कि कान के कच्चे हों, लोगों की बातों में आ जाते हो कि नहीं इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है, चीज़ें आप अपनी लाइफ में, मतलब ये अपनी लाइफ में ख़राब कर लेंगे। बहुत तरह के डर, बहुत तरह के फियर से डील कर रहे थे, जिस वजह से ये आपके साथ जिस तरह से रिश्ता निभ सकता था, चीज़ें आगे बढ़ सकती थी, वो नहीं बढ़ी और इन्होंने एक डिस्टेंस या आपसे दूरियां बना ली,
डिस्टेंस क्रिएट किया है, किसी के मैनिपुलेशन में आकर किया हो सकता है, लेकिन अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। 5 ऑफ कप्स सेम कार्ड है। तो एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये इस समय पछतावा करते नज़र आ रहे हैं, इस समय अपने एक्शंस का रिग्रेट है, और इस समय ये भी सोच रहे हैं कि क्या अब जो इन्होंने इतना कुछ कर दिया है इस रिश्ते में, इतनी चीज़ें, इतने झूठ बीच में आ गए हैं, इतनी तकलीफ़ें बीच में आ गई, क्या आप अब इन्हें वापस एक्सेप्ट करोगे? जो इतना इमेच्योर एक्ट किया है, जो इमेच्योर एक्शंस रहे ना, उनको अब ये समझ पा रहे हैं कि ये कितने इमेच्योर थे, क्या क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। अपनी गलतियों का, अपनी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन है इन्हें, काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन है यहाँ पर। बट आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करें, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, नज़रें बहुत ज़्यादा बना कर रख रहे हैं आप पर, आपकी हर एक्टिविटी के लिए। जैसे कहीं ना कहीं आपसे बहुत अटैच्ड है ना, चाहे माने नहीं माने, लेकिन तो वो बार बार आप ही के प्रोफाइल पर चले जाना, आप ही के बारे में जानकारी हासिल करना। थोड़े इमेच्योर हैं कि कहीं ना कहीं आपके बिना भी नहीं रह पाते। एट ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है, क्या है ये एट ऑफ कप्स? एट ऑफ कप्स क्या है इसका? एट ऑफ कप्स, ओके। आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, वापस से चीज़ों को एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। अपने ही किए हुए, लिए हुए निर्णयों का पछतावा है, जो इम्बैलेंस इन्होंने क्रिएट किया है, जहाँ पर ये आप इनको प्यार देते थे और ये दुनिया में बांटते फिरते थे। आप इन्हें फुलफिल्ड रखते थे, आप इनको मोटिवेटेड रखते थे, आप इनके सपोर्ट में रहते थे, और ये आप ही के दिल को बार बार तोड़ रहे थे, आप ही को इग्नोर कर रहे थे। उस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, इन्होंने न्याय नहीं किया। इस तरह का ट्रीटमेंट आप नहीं डिज़र्व करते थे, जिस तरह से इन्होंने आपके प्यार को सही से न्याय नहीं दिया है, बहुत लाइटली लिया है आपके इमोशंस को। आप बहुत डिस्टर्ब्ड रहे होगे, जो इन्होंने वॉक अवे किया है, आपको इंटरनली पूरी तरह से अंदर से इन्होंने तोड़ कर रख दिया। अब ये वापस लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, आपकी तरफ वापस आना है, एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और एक बोल्ड वे में आपकी तरफ कुछ जेस्चर की एनर्जीज आ रही हैं, वापस लौटने की एनर्जीज है। लवर्स क्या बताना चाहता है? लवर्स सक्सेस लाना है, डबल 6 की एनर्जीज हैं, हार्मनी आ रही है, सक्सेस है, ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है। अगर इमेज कॉन्शियस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन जो भी हैं उनको काफ़ी लोग जानते हों, या समाज में, सोसाइटी में जो भी इनका सर्कल है, वहाँ पर इनकी बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और वो इमेज के चलते भी इन्होंने ना बहुत चीज़ें, ईगो और इमेज के चलते बहुत चीज़ें ख़राब कर दी। लोग इनको चढ़ाते होंगे और चढ़ जाते होंगे, वो वाली एनर्जीज हैं। कुछ भी बोला तो बस इन्होंने और कुछ नहीं देखना। तो अभी उस एनर्जीज में आ रही है जहाँ पर उन चीज़ों से थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहा है इनका माइंड, थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है, कि जहाँ पर एक हार्मनी और एक बैलेंस आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना है। इस कनेक्शन में अब सक्सेस, एक ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी, एक रीयूनियन में आना चाहते हैं। बहुत समय पॉज में रहा है, लेकिन अब ये और नहीं रुक सकते, अब इनसे और वेटिंग नहीं हो पा रही है। बहुत टाइम इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, बहुत स्टक रह लिए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली है, लेकिन अब जैसे आपको बहुत जल्द ये आपसे रीच आउट करें। आने वाले 8 दिन, 6 दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। फाइव ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ भेज रहा है, कहीं ना कहीं पैशन वापस से रीइग्नाइट हो रहा है, और कह सकते हैं कि आप इनकी यादों से नहीं निकल रहे हो, 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, एक कॉन्फिडेंस भी इनमें आ रहा है, क्लैरिटी भी आ रही है कि इन्हें आपकी तरफ पढ़ना है। आप दोनों जैसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हो, आप इनके ड्रीम्स में बहुत आ रहे हो सकते हो, बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है इस समय, जब ये अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं।
जब अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अपनी इमेच्योरिटीज़ का एहसास हो रहा है, और वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा रिग्रेट या एक शर्मिंदगी की एनर्जीज़ में ले आती हैं कि जहाँ पर ये काफ़ी डिस्टर्ब फील करते हैं कि क्यों इन्होंने इतना ज़्यादा चीज़ें ऐसे कर दी। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो बिल्कुल आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, एक वापस से स्पार्क वापस लौटता नज़र आ रहा है। कह सकते हैं कि एक पैशनेट वे में, पॉजिटिव वे में एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं, एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि जहाँ पर कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आ सकता है, ये अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं, अचानक से चीज़ों को आगे ले जाने के लिए बात कर सकते हैं, एंड आपकी वर्थ समझ आ रही है। इस समय हो सकता है आप भी बात नहीं करो, आपको भी गुस्सा है, जो भी इन्होंने इतना ज़्यादा आपको परेशान किया है, आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी है, तो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब आपको अपने पास प्रोटेक्ट करके रख लेना चाहते हैं, जो भी दूरियां बनाई उससे वापस लौट रहे हैं। सन बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजरे हैं, एक एनलाइटनमेंट की एनर्जीज हैं, अवेकनिंग के दौर से गुजरे हैं। जो आइसोलेशन रहा है, जो सेपरेशन रहा है आप दोनों में, जहाँ पर ये आपसे बिल्कुल बातचीत ना कर रहे हों, ये सभी से डिस्कनेक्ट हो गए हों, कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, जहाँ पर ये एक इमेच्योर एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और आपके साथ जो बैलेंस था, जो आप इनके जीवन में खुशियाँ या रोशनी भरते थे, उस चीज़ को इन्होंने बहुत महसूस किया है और बहुत याद किया है आपको। इन्होंने किसी के भी चलते इन्होंने जो भी आपके अगेंस्ट डिसीजन ले ली हों, लेकिन इनकी लाइफ भी वहीं पॉज में जैसे चलेगी, और एक जैसे कह लीजिए कि पास्ट की यादों में या सब पास्ट की चीज़ों को सोच सोच कर वापस एनालाइज करना, डीपर एनालिसिस की एनर्जीज़ में चले जाना, ओवर थिंकिंग करना कि कहाँ क्या चीज़ें रही, कहाँ ये क्या चीज़ें कर रहे थे, कहाँ का आप कैसे इनके साथ फिर भी कैसे आप निभा रहे थे, वो चीज़ों का इनको रियलाइजेशन हुआ है। हर्मिट है तो बिल्कुल एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत डीपली सोचा है, बहुत सोच विचार के, सोच समझ के ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इन्हें इस चीज़ को महसूस किया है, या कह सकते हैं इनकी आत्मा की आवाज़ से, इनर वॉइस से कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके इंट्यूशन ने इन्हें पहले भी गाइड किया था, लेकिन ये एक अपनी धुन में थे, जहाँ पर ये इस सिचुएशन को एक इग्नोरेंट वे में रख रहे थे, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहते थे, जानते हुए भी अनजान बनना, एक डिनाइल की एनर्जीज में रह रहे थे। तो अब ये अपफ्रंट वे में आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करनी है। इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। फूल न्यू बिगनिंग है, आपको किसी तरह का जेस्चर आ सकता है इनकी तरफ से एक नई शुरुआत के लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है फूल के साथ, तो एक बहुत ही प्यारी सी एक नई शुरुआत है, पहला स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, या आपके जैसा परफेक्ट पर्सन, आपके जैसा बैलेंस्ड पर्सन जो इनकी लाइफ को बैलेंस कर सके, इन्हें संभाल सके, कोई नहीं है। आप ही इनको हर तरह से, आप ही इनके अंदर बैलेंस लाते थे, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो। तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सेपरेशन को एंड करना है, दूरियों को मिटाना है, आपके साथ वापस से चीज़ों को ले जाना है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है, बिल्कुल यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड वे में सडन एक्शन ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, एक कहीं ना कहीं एक डीप अट्रैक्शन है, एक इंटेंसिटी बहुत हाई है, इंटेंस पुल है, कहीं ना कहीं जैसे आपकी एनर्जीज उनको अपनी तरफ खींच रही हैं, या एक अलग सा खिंचाव आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अचानक से ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में इनका कॉल आ जाना, मिलने के लिए कह देना, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं इनकी तरफ से, सडन एक्शन होगा। इंट्यूशन इनको बार बार आप ही की याद दिला रहा है, बार बार ये आप ही के बारे में सोच सोच कर रेस्टलेस हो रहे हैं। इस कनेक्शन पर टीम वर्क में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं।
चलिए देखते हैं और क्या है आने वाले समय में लव लाइफ में क्या रहने वाला है, क्या रहेगा लव लाइफ में, आने वाले समय में लव लाइफ में क्या रहेगा। क्या रहेगा लव लाइफ में आने वाले समय में। लवर्स आ गया है, बिल्कुल यहाँ पर नई शुरुआत है। जो भी टावर मोमेंट से आपका रिश्ता गुजरा है, जिन भी कॉन्फ्लिक्ट से, झगड़ों से आपका रिश्ता गुजरा है, उससे बाहर निकलता नज़र आ रहा है। एंड इनको भी किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले समय में फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को एंड करना पड़ सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी आया था, फूल है और लवर्स है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है कि ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, अपनी गलतियों को लेकर बहुत कुछ रियलाइज़ करने वाले हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जीज़ में, रीयूनियन की एनर्जीज़ में आने की, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी सिचुएशन है, उनको एंड करते नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ हैं, कुछ चीज़ें एंड होंगी ताकि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकें। तो लवर्स है और फूल है, तो एक नई शुरुआत है, रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें, एक मैजिकल वे में कह सकते हैं, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में आप दोनों की लाइफ में घटित हो सकती हैं कि चीज़ें वापस से कंप्लीशन और रीयूनियन की तरफ आएँ। तो आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। अगेन स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, और कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज इन्हें आपकी तरफ भेजती नज़र आ रही है। इनमें उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सकें। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज रहने वाली हैं और बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो होपफुल रहिए। यूनियन की एनर्जीज हैं, 6 नंबर अगेन यहाँ पर भी है। तो मान कर चल सकते हैं कि आने वाले 6 दिन, 6 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जून मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।